शक्ति गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने पूछा है कि मदर्स डे, ये मदर्स डे क्यों मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि माँ की महिमा का गुणगान गाया जाए, जिसने हमको जन्म दिया है। जिन्हें हमको जन्म दिया है, धरती पर लाने वाली कौन है? हमारी माँ। अपने खून से हमको सींचती है, अपने विचारों से हमको पालती है, और कितना हमारे लालन पालन में कितना समय, कितने नींदें जो है अपनी कुर्बान करती है। जैसे एक बात पूछा भी है, रामकृष्ण ने अपने गुरु से पूछा, रामकृष्ण परमहंस ने अपने गुरु से पूछा कि माँ का कर्जा क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे बताएंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने कहा भैया हम तुमको एक जो है 5 किलो का एक पत्थर देते हैं, इसको अपने पेट पर बांध लो, और पेट पर बांध करके कल आना इसी समय, तब हम तुमको बताएंगे। भाई वो धीरे धीरे बांधे बांधे अपना दिन भर अपने कार्यभार में लगे रहे, और उसके बाद जब सुबह पहुँचे जा कर के बहुत परेशान, बहुत थके हुए, और उनकी हालात बहुत बिगड़े हुए थे। जब पहुँचे जाकर गुरु से पूछा, गुरु अब बता दो हमको कि माँ का कर्जा क्या होता है? तो गुरु ने कहा अब भी नहीं जान पाए। क्या मतलब? कहा बताओ, ये जो पत्थर तुमने बांधा है, इसको बांधे रहना चाहते हो या इसको हटाना चाहते हो? कहा अरे इसी दम हम इसको हटाना चाहते हैं। क्यों? कहा जब से ये पत्थर मैंने अपने पेट पर बांधा है, तब से ना मैंने कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना चैन की सांस ली, ना मुझको नींद आई, ना ही हमको कोई कार्य सूझा। बस सर पे भार जैसा, पेट पर भार, सर पे भार, पूरे शरीर पर हमको भार ही भार। तो कहा देखो तुमने सिर्फ 24 घंटा ये पत्थर को बांधा तो तुम्हारे इतने हालत खराब हो गई। अब माँ देखिए 9 महीना तक उसको बांधे रहती है, लेकिन कितने प्यार से उसको कभी नहीं कहती है कि 8-9 मास गर्भ में रख कभी न जिया पिलाना, कभी भी उसका जी पिलाता नहीं है कि मेरा बच्चा गिर जाए या जल्दी से जल्दी हट जाए। वो कहती स्वच्छ शुद्ध मेरा बच्चा पैदा हो, जिसे मैं इतना खिलाऊं, प्यार करूं, माँ माँ कह के हमको वो पुकारे। कभी देखो दूसरा के बच्चा को अगर कोई ले लेगा, थोड़ी देर लेगा, कहेगा अपना बच्चा ले लो, लेकिन माँ कभी नहीं मिलती। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे को जैसे भी हो उसको खुश करने की कोशिश करती, लिए रहती है। अगर वो कभी डांटे मारे भी तो उसका उसमें प्यार होता है, उठाएगी जोर से, लेकिन लगेगा बिल्कुल धीरे से, जैसे गर्दा उसके जल गई हो। तो माँ की महिमा कोई गा नहीं सकता है। माँ की महिमा क्या कोई गाए? माँ तो मेरा जीवन सी, अंग अंग में बसी वही है, मैं तो हूँ माँ की परछाई से। कहा माँ की हम परछाई हैं, माँ तो हमारा पूरा स्वरूप है, पूरा मेरा स्वरूप है। माँ के ही गुण, माँ का ही संस्कार, माँ की ही धैर्यता, माँ का ही संतुष्टि सब बच्चे के अंदर आ जाती है। धीरे धीरे वो सब 9 महीने तक अपना ही खून से सींचती, अपने ही विचार से, अपने ही भाव से। जैसे माँ धीरजवान होगी तो बच्चा भी धीरजवान होगा। माँ जैसे गंभीर होगी वैसे बच्चा भी गंभीर होगा। रूप रंग में भी माँ का कहीं न कहीं वो भगवान ने कहा उसका निकल के आता जरूर, उसकी पहचान जरूर होती बच्चे में। तो कहा कि कैसे प्रिय होती माँ? जैसे कबीर की साखी। कबीर की साखी, कितनी साखी कबीर जी ने लिखी, अपना ही अंदर से उत्पन्न की है ना साखी। उसके एक साखी कैसे जीवनदायिनी है, जो सुनता है, पढ़ता है, कितना उसको संतुष्टि मिलती है, कितना उसके अंदर मन में, उनके अंदर उल्लास पैदा हो जाता है, तमन्नाएं पैदा हो जाती हैं संसार में, ये भगवान से जुड़ने की, संसार से बैराग लेने की। ऐसे ही बताया माँ कैसी है हमारी, जैसे कबीर की साखी सबको बहुत प्रिय है, ऐसे ही माँ सभी को बड़ी प्रिय होती है। चाहे जैसी भी किसी की माँ हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए माँ ही सब कुछ होती है। जैसे हमारे गुरु बताते हैं कि जिस समय माँ के पास बच्चा हो, भगवान आकर उससे कहे कि तुम इसकी जगह पर ब्रह्मा ले लो, विष्णु ले लो, महेश ले लो, या कोई भी चीज़ ले लो, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, स्वयं भगवान भी आ जाए तब भी वो अपनी माँ का ही कोट पकड़े रहेगा। इतनी माँ उसको प्यारी होती है कि वो माँ के अलावा और कुछ न जानता है, न जानना ही चाहता है। तो कहा इतनी प्रिय होती है कि तुलसी की चौपाई से, जैसे तुलसीदास जी की चौपाई है रामायण, तो कैसी सबको प्रिय है, लोग उसका रोजाना उसका गान गाते हैं, और सब कितना उसी से उद्धार अपना करते, कल्याण करते। ऐसे ही कोई अगर माँ की रटना लगा दे तो भगवान ने कहा उसका कल्याण हो जाए, फिर भी कल्याण हो जाए। गुरु कहते देखो बच्चे अपना स्वार्थ समझ करके अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए वो दूर चले जाते हैं,
और पढ़ते हैं लिखते हैं दूर चले जाते हैं, लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसकी आँख के ओझल हो जाए। तो इसलिए समझा रहे भगवान की देखो कैसे है कि वो चौपाई जैसे प्रिय होती है रामायण पूरी किसी में तुलसीदास की चौपाई में, ऐसे ही बच्चे का जीवन पूरा किसमें, माँ की ही भावना में, माँ के ही संस्कार में। और कहा माँ का ही जीवन, माँ का ही संस्कार बच्चों के अंदर पैदा होता है। उसी के अनुसार समझ लो जैसे वेदों में भगवान के वाक्य हैं, ऐसे बच्चे के अंदर माँ ही माँ पूरी भरी हुई है। कहा जैसे गीता की वाणी होती है तो उसमें कैसे, जैसे गीता की वाणी में कैसा है ये भगवान ही भगवान ही भगवान है, ऐसे बच्चे के लिए माँ ही सब कुछ, माँ ही माँ है, वही एक परमात्मा इसके लिए होती है। कहा कि कैसे, बिल्कुल एक बरगद की छांव की तरह, जैसे बरगद की छांव होती है तो वो कैसे होती, चारों तरफ से वो घिरी होती, कहीं से भी उसको भगवान ने कहा गर्मी नहीं पैदा होती, चारों तरफ से वो घनी होती। ऐसे ही बताया ये धरती क्या है, माँ की गोद है, माँ की गोद है। हम लोग कहीं पर भी बैठे रहे, कहीं भी रहेंगे, धरती की तरह माँ की गोद होती, हर जगह माता का आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है। कितने लोग रहते हैं जिनकी धरती पे शरीर से माँ नहीं होती, लेकिन फिर भी माँ कभी किसी की नहीं जाती, वो उसी के साथ रहती है, उसके विचारों में, उसके संस्कारों में, उसके आदर्शों में, उसके भाव में, वो हमेशा जीवित रहती है। नाम से माँ क्या बदल के लिखेगा कोई? अगर शरीर से माँ ना रहे धरती पर तो क्या उससे पूछा जाए तुम्हारी माँ का क्या नाम है तो कुछ और बता देगा क्या? वो नहीं, वही माँ उसकी वही रहेगी। इसलिए माता पिता जैसे वो हमारे हैं धरती पर, स्वर्ग ही हैं, ये बदलते नहीं है कभी। हमारे शरीर भले उनका बदल जाए, साथ भले शरीर से छूट जाए, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनके संस्कार हमारे साथ में रहते हैं। माँ की कोई महिमा कोई गा नहीं सकता, माँ का कोई बखान नहीं कर सकता। कहते माँ तो केवल माने जितना भी कही जाए बहुत ही कम, बहुत ही थोड़े शब्द में होती है, लेकिन माँ की महिमा जो है कोई बता नहीं सकता, उसकी उपमा कोई दे नहीं सकता, क्योंकि माता क्या है, स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। कहा माँ क्या है, आषाढ़ की पहली वर्षा। माँ कैसी है, आषाढ़ की पहली वर्षा की तरह। जैसे कितनी गर्मी होती है इधर बैसाख में, जेठ में, और आषाढ़ में जब पहली बार पानी बरसता है तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही जब अपनी माँ की गोद में बच्चा जाता है, या माँ को कभी ऐसे समझ जाए उसकी भावना को, उसके विचार को, तो वो इतना आनंदित होता है। तो उसी की मिसाल करके कभी ये देते हैं कि आषाढ़ की पहली वर्षा की तरह, जैसे कितनी संतुष्टि होती है उसमें, ऐसे ही बच्चे को अपनी माँ में इतनी संतुष्टि होती है कि उसको और कुछ चाहिए नहीं होता। लेकिन आज संसार में लोगों को ये भूल हो गई है, मन में समझ नहीं पाते हैं तो माँ से भी न्यारे हो जाते हैं। वो तो कहेंगे तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो समझ नहीं है, तुम हमारी बात समझ नहीं पाओगी क्योंकि तुम उतनी होशियार नहीं हो। उनको अपनी होशियारी के सामने अपनी माँ की होशियारी समझ में नहीं आती। माँ भले कोई अबोध हो, न समझती हो, जैसे लेखक ने लिखा कि हमारी माँ बहुत होशियार है लेकिन रोटी गिनना नहीं जानती। जब मैं एक मांगता हूँ तो दो ही लेके भागती। उसको पता नहीं है कि एक रोटी मांगी है तो एक ही देनी चाहिए, ना कि दो लेकर आना चाहिए। लेकिन उसको आज तक रोटी गिनने की गिनती नहीं है, क्योंकि उसकी जो माँ की भावना होती है कि हम लेकर के जाएंगे, हो सकता है हमारा बच्चा दो खाएगा, ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, ज़्यादा बुद्धि विवेक बढ़ेगा, ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा, कोई महान काम कर देगा वो धरती पर, इसलिए। लेकिन कहते भोला भान, तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे रहते नहीं समझ पाते। लेकिन बताया कि माँ को कोई जो है उसके महत्व को कोई बता नहीं सकता, वही बताएगा। गुरु कहते जैसे गूंगे का गुड़ होता है, जो खा तो सकता है गूंगा लेकिन बता नहीं सकता, ऐसे ही जिसके पास माँ है वही इसका अनुभव कर सकता। जिसकी माँ धरती से चली गई वो भी तो अनुभव कर सकता है, कहे कैसी है मेरी माँ। लेकिन जो इसकी कदर नहीं करते, जो इसको जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते उसकी भावना को, तो उनको इसका महत्व नहीं पता होता। लेकिन संत महात्मा बताते हैं कि माँ ममता का मानसरोवर जो होता है, कैसे होता है मानसरोवर? एक सरोवर होता है जो तालाब को कहा जाता है, सरोवर होता है, झील है। लेकिन मान माने मन में ये विचार कर लो कि जैसे सरोवर में ठंडक के लिए लोग उसमें स्नान करते हैं, ऐसे ही माँ क्या है, मान लो कि वो सरोवर है जिसके चरण में ही सारे तीर्थ हैं, उसके आशीर्वाद में ही सारी जिंदगी है।
माँ अगर खुश होकर के आशीर्वाद दे दे तो क्या नहीं हो जाए, क्या नहीं हो जाए। जीवन में कितने समझ आते थे, कहा भी है पुत्र कैसे बढ़ता है, अपने माता पिता के आशीर्वाद से। खेती कैसे बढ़ती है, हाथों की बहुत ज़्यादा मेहनत से। तो ऐसे ही बताया कि माँ क्या है, मानसरोवर की तरह कैसे है, बिल्कुल जैसे मानसरोवर होता है सबको ठंडक और शीतल देता है, ऐसे ही बच्चे के लिए माँ होती, वो ठंडक ही ठंडक देती रहती हर तरीका से। गुरु कहते जिसके पास माँ है उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान का भक्त भगवान की शरण में बैठ गया, कहता तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेता है तो उसको कोई चिंता नहीं रहती। ऐसे ही बच्चा जो होता है अपनी माँ के गोद में, अपनी माँ की छत्र छाया में, माँ के आशीर्वाद में कहीं पर भी रहे लेकिन पूरा वो संतुष्ट होता है। माँ श्रद्धा की शक्ति देवी का, श्रद्धा अगर की जाए तो धरती पर माँ ही वो शक्ति स्वरूपा दुर्गा काली कल्याणी है और दूसरी नहीं है। क्योंकि अगर माँ उसको जन्म ना देती तो फिर ये जो देवी देवता जो जिसको वो मानता है, पूजा करता, पाठ करता, वो सब कहाँ से कर पाता है बताओ। माँ ने गर्भ से उसको जन्म दिया, पालन पोषण किया होता, तभी तो इतनी बुद्धि विचार आया, तभी तो वो कर सकता है। तो कहते माँ धरती हरी दूब सी, कहा कितनी कोमल है, दूब की तरह, थोड़ी सी बात में वो नम्र हो जाती है। बच्चा अगर को जोर से बोल भी दे, माँ कितनी भी होशियार होगी लेकिन फिर भी नम्र हो जाएगी। कैसे कि हमारे बच्चा को कोई जौन है कहीं क्रोध आकर कहीं बीमारी ना जाए, कहीं परेशान ना हो जाए, कहीं इसके अंदर कहीं इसका जौन है धीरज ना हट जाए, विश्वास ना हिल जाए, इसलिए वो पहले ही अपने को दबा लेती है हरी धूप की तरह। और धूप देखो गणेश जी की पूजा में काम आती है, हर जगह पर लगाई जाती है। ऐसे ही माँ का रुतबा बहुत बड़ा है लेकिन रहती कैसी है, वो छोटी बन करके। बच्चे को सिखाने के लिए हाथ जोड़ के कहे भैया ऐसे हरिओम किया करो, ऐसे जो है बैठा करो, ऐसे चला करो, ऐसे छोटे से मुक्कौर छोटा सा कौर बना के खाया करो। वो बन के छोटी उसको बड़ा काम सिखाती है अपने बच्चे को। तो कहीं धरती की धूप है। अब केसर की क्यारी है, जैसे केसर जो होता है कितना खुशबूदार होता है, ऐसे ही माँ जीवन में कैसे खुशबू ही खुशबू भर के रखती है। तो इसलिए भगवान ने बताया कि माँ की कोई माँ गा नहीं सकता, उसकी महिमा कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि माँ जो है एक भगवान के ही समान है। उसको कोई इंसान कहे तो ये उसकी भूल है, स्वयं भगवान है। ऐसे ही जब हम गुरु की शरण में जाते तो गुरु को भी हमारे माता पिता कहा जाता है। उसने जो हमको ज्ञान दिया, जो हमको समझ दी है, वो हमारे सदैव काम आती है। उसका हमेशा उसका सानिध्य, उसका भाव हमारे साथ रहता है। कहा गुरु चाहे 40 कोस हमसे दूर हो लेकिन उसका जो भाव रहता है, उसका जो आवाहन होता है, उसका जो ध्यान होता है, वो शिष्य को संवारे रहता है। इसलिए महिमा इसकी भी है। तो इसलिए कहा माँ धरती पर धैर्य सरीखी। माँ जो होती है बच्चे को अपना धीरज देना सिखाती है। अब वो हमेशा बच्चे को कभी धीरज को तोड़ने नहीं देती। माँ ममता की खान है, माँ के पास खान भरी है ममता की, दुलार की, प्यार की कभी कमी नहीं होती। जब चाहे तभी बच्चा ले जा सकता, उसको कभी चाहना उल्टा नहीं होती है, वो हमेशा बांटती ही रहती है। एक ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर नहीं सकता, मैं जब तक घर नहीं लौटूं तो माँ सजदे में रहती है। लेखक ने लिखा है कि माँ का ऐसा कर्जा है जो कोई अदा नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ हमारी जब तक मैं घर में लौट के ना जाऊं तो वो सजदे में ही बैठी रहती, दुआ ही मांगती रहती है कि माँ के बच्चे की मेरी देख रेख करना, उसकी रक्षा करना भगवान। तो इसलिए माँ की महिमा कोई कहा नहीं सकता, कितना भी कोई बताए लेकिन बता नहीं सकता। इसलिए माँ को उपमा दी गई है भगवान की, वो सचमुच धरती पर भगवान ही है। भगवान ने कहा मदर्स डे पर इस हर एक माँ को नमन है, प्रणाम है, उसको सशद वंदना है। अपनी माँ हमारी धन्य है जिसने हमको धरती पे जन्म दिया, तो उसको करोड़ों बार, लाखों बार, अरबों बार हमारा प्रणाम है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।